गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हमने लेक्चर नंबर 4 4 लेक्चर हमने कवर कर लिए और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ने में और कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर को सही तरीके से नहीं समझा तो आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि माइनस प्लस कैसे लेना है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम लोगों को पढ़ना है और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्फेरिकल मिरर है क्या। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, देखो ऐसे समझो, मैंने एक हॉलो स्फेयर गिलास ले लिया। हॉलो समझते हो? हॉलो का मतलब है अंदर से खाली। ठीक है, तो सपोज मैंने एक हॉलो स्फेयर एक गिलास ले लिया। ठीक है, स्फेयर समझते हो? सर्कल, ये सर्कल नहीं है। सर्कल कैसा होता है? 2 डायमेंशनल फिगर होता है, लेकिन स्फेयर जो होता है वो हमारा क्या होता है? 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ठीक है, तो मैंने स्फेयर ले लिया, 3D स्फेयर, हॉलो स्फेयर गिलास ले लिया, है ना। अब मैंने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। जब मैं इसको इस तरीके से कट करूंगा तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक इस तरीके से, इस तरीके से। यस सर, इस तरीके से मतलब दो पार्ट हो जाएंगे सर। ओके, ठीक है, जैसे ये हॉलो स्फेयर था, इसको बीच से मैंने काट दिया तो इसके क्या होगा? दो पार्ट होगा। अच्छा सर, अब आपने मुझे एक चीज बताई है कि मिरर के बारे में आपने एक चीज बताई है। क्या बताया? कि मिरर में एक साइड क्या होती है? पॉलिश होती है और एक साइड कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। ओके सर, अब मैंने क्या करा, ये वाला जो पार्ट था इसमें मैंने अंदर को, बाहर की साइड मैंने पॉलिश कर दी। अगर मैंने बाहर की साइड पॉलिश कर दी तो ये अंदर की साइड बच्चों क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग। सर इसमें मैंने क्या करा? अंदर की साइड पॉलिश कर दी। तो ये हमारे क्या बन गए? स्फेरिकल मिरर बन गए। ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आया? तो ये हमारे क्या होगा? स्फेरिकल मिरर बन गए, है ना। ठीक है सर। अच्छा सर, स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया। ये क्या होगा? एक हॉलो स्फेयर जो होगा, गिलास। ठीक है, हॉलो स्फेयर का जो गिलास होगा, ठीक है, तो उसका ये पार्ट होगा, मतलब हॉलो स्फेयर गिलास है, उसको काटा, दो पार्ट बने। ठीक है, अगर फिर मैंने उसको पॉलिश कर दी तो ये मेरे दो दो क्या बन गए? स्फेरिकल मिरर बन गए। तो अब स्फेरिकल मिरर की हम डेफिनेशन समझते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ कर्व्ड मिरर्स। ठीक है, इन विच द सरफेस ऑफ द मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। तो मैंने क्या बोला? स्फेरिकल मिरर क्या है? सबसे पहली बात तो कर्व्ड मिरर्स हैं। इन विच द सरफेस ऑफ द मिरर, जो मिरर की सरफेस है वो क्या है? स्फेयर का पार्ट है। जैसे मैंने ये सरफेस ली तो ये क्या होगी? एक स्फेयर, हॉलो स्फेयर का पार्ट होगी। ऐसी मैंने ये सरफेस ली तो ये क्या होगी? एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होगी। अब फिर उसके बाद मैंने उसको क्या करा है? पॉलिश किया है। बात समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, है ना। तो ये जो है वो हमारी स्फेरिकल मिरर के बारे में डेफिनेशन है कि भाई स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्पेशल टाइप्स के कर्व्ड मिरर हैं जिसमें जो सरफेस जो होगा मिरर का वो पार्ट होगा स्फेयर का। ठीक है, जो हमारा क्या होगा? एक स्फेयर का पार्ट होगा। अब यहां से हमारा नई डेफिनेशन आती है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो देखते हैं, डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। कहने का मतलब क्या है? तुमने एक, ये स्फेयर का, तुमने ये हमारा स्फेयर का पार्ट है। अब एक साइड तुमने बाहर पॉलिश कर दी तो ये अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग होगी। तो अंदर की जो साइड रिफ्लेक्टिंग है, आ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो देखो ये जो होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है? अंदर की तरफ है ना। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो स्फेयर, ये जो स्फेरिकल मिरर लिया तुमने, ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा। और किसी ना किसी स्फेयर का अगर पार्ट होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस सेंटर की तरफ क्या करती होगी? लाया करती होगी। तो कहने का मतलब क्या है? हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर। मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सेंटर की तरफ आ रही है। मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फेस कर रही है सेंटर की तरफ। तो ऐसे मिरर को भी हम क्या बोल देंगे? कॉनकेव मिरर बोल देंगे। और तुम सिंपली, सर कॉनकेव मिरर क्या होता है? सर ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी बाहर की सरफेस कैसी हो? पॉलिश, अंदर की सरफेस कैसी हो? रिफ्लेक्टिंग। और ये जो अंदर की सरफेस है, ये जो अंदर की सरफेस है वो क्या करती होगी? फेस करती होगी सेंटर ऑफ द स्फेयर की तरफ, है ना।
ये दो तीन डेफिनेशन, दो डेफिनेशन इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो भाई सर इसकी पहचान, इसका मतलब ये जो मिरर होगा वो हमारा कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, है ना। तो ये देखो भाई बाहर पॉलिश्ड है, बाहर पॉलिश्ड है, तो ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अब ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो इधर से लाइट आएगी, तो ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये वाला जो मिरर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और सर दूसरी डेफिनेशन से बता के दिखाओ। मैंने कि देख ये कॉनकेव मिरर है, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, तो उसका सेंटर ये होगा। अब ये देख, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस सेंटर की तरफ फेस कर रही है नहीं कर रही है, तो ये कौन सा मिरर होगा सर, ये कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है कि भाई स्फेरिकल मिरर क्या होता है। सबसे पहली बात तो एक हॉलो स्फीयर गिलास है, उसको मैंने बीच से काटा, ये दो पार्ट बने, फिर मैंने पॉलिश करा, एक जगह बाहर पॉलिश कर दिया, एक जगह अंदर पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो बाहर पॉलिश करा, अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग, तो ऐसे मिरर को बोल दूंगा कॉनकेव मिरर। और अंदर की सरफेस पॉलिश, बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लो। बच्चों अब हमें पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर, जब तुम्हें कॉनकेव मिरर समझ में आ गया तो कॉन्वेक्स मिरर भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है भाई, वही सर हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इसके मैंने पार्ट करे, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। सर इधर बाहर मैंने पॉलिश कर दी तो ये कॉनकेव मिरर बन गया। सर मैंने अंदर पॉलिश कर दी तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। तो अंदर अगर पॉलिश करिए तो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, है ना। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो बस यही हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब जैसे ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है क्या है, बाहर की तरफ है ना। एक डेफिनेशन ये होगी। और ऐसे बोल सकते हो कि भाई अंदर की सरफेस पॉलिश और बाहर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो सीधी भाषा में ये बोल सकते हो कि इनर सरफेस पॉलिश्ड, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। और ये डायग्राम है हमारे कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि भाई स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ना। तो इसको आप नोट करो, फिर अपने इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। ओके, इसको नोट डाउन करो फाट्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर टर्म। ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर तुमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगी भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सर ये है क्या, मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, ये हमारा जैसे हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। ठीक है, फिर उसको मैंने कट करा तो ये दो पोर्शन बने, फिर मैं क्या करूंगा, मिररिंग करूंगा, है ना। तो ऐसा देखो, मान लो ये जो मिरर है, ये जो मेरा मिरर है कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्यों, क्योंकि बाहर से की सरफेस कैसी है, पॉलिश्ड है। ये और ये जो मिरर होगा किसी ना किसी स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का क्या होगा, पार्ट होगा, जस्ट लाइक दिस। अब वो जो हॉलो स्फीयर होगा, ये जो मेरा मिरर है कॉनकेव मिरर, ये जो हॉलो स्फीयर का जो पार्ट होगा उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। बात समझ में आई नहीं आई। सर क्या बोला, ये जो कॉनकेव मिरर है किसी ना किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो आई बात समझ में। ठीक है सर, जस्ट लाइक सर ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। सर ये कॉन्वेक्स मिरर किसी ना किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, और हॉलो स्फीयर का अगर पार्ट होगा तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड, बोलो साथ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। बोलो कोई दिक्कत, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये जो तुम्हारा मिरर है इसका कोई मिड पॉइंट होगा, या फिर मिडिल पॉइंट बोल दो, या फिर सेंटर पॉइंट बोल दो। जैसे ये मिरर है, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, नाम देते हैं पोल से।
इसका दूसरा भी नाम होता है वर्टेक्स। जैसे ये हमारा मिरर है, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा या फिर मिड पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। जस्ट लाइक हेयर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोल। बोलो, बात समझ में आई? यस सर, बात समझ में आ गई। अच्छा अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दो। मैं क्या बोलने जा रहा हूं? ऐसी लाइन, क्या बोला मैंने? ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन। मैंने क्या बोला? अ लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग का मेरे को नहीं मालूम, ठीक है? ठीक, तो मैंने कहने का मतलब क्या है? अ लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसी लाइन, मैंने लाइन शब्द इस्तेमाल किया है ना, लाइन शब्द इस्तेमाल किया है, ठीक? तो ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली होगी, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यस सर, समझ गए। अच्छा, अब मैं दूसरी बात बोलने जा रहा हूं। क्या बात बोलने जा रहा हूं? द डिस्टेंस, मैंने क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम बेटा कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे भी ये जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड आर। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? मैंने क्या बोला? ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोल देंगे? ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। एक डेफिनेशन और है किसकी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो भी सुनो। ये जो तुमने स्फेरिकल मिरर लिया है, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी, ये जो तुमने स्फेरिकल मिरर लिया है, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। हाँ सर, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो उस स्फीयर की कोई ना कोई रेडियस होगी। हाँ सर, उस स्फीयर की कोई ना कोई रेडियस होगी, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दूसरी डेफिनेशन है। जो सी समझ में आए वो सी अपने दिमाग में रखो। और आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है ना? ठीक, इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशन देखते हैं। अब कुछ हमारी डेफिनेशन है जो बिल्कुल हम पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमने डिटेल में चीजें पढ़ी हैं, है ना? और ये डेफिनेशन सर क्या सीबीएसई बोर्ड में आएंगी? नहीं नहीं बेटा, ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएंगी, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोल के बारे में। तो पोल क्या है? सेंटर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब जो हमने मिरर लिया है बच्चों, उसका जो सेंटर पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मैंने बताया था आप लोगों को, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। मैंने क्या बोला? ये स्फेरिकल मिरर है, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगा, उस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द मिरर। कहने का मतलब क्या है? वो जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है, दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ाई थी? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको देखो। द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्वियस ही बात है भाई, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, सेंटर कर्वेचर यहां लाया करेगा, है ना? तो ये क्या होगा? फ्रंट में लाया कर रहा है। और रही बात कॉन्वेक्स की,
सर ये कॉन्वेक्स है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा, क्योंकि तुम्हें सर्कल पूरा करना है स्फीयर, है ना, तो ये पीछे लाया करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आई होप आप लोगों को बिल्कुल एक डेफिनेशन लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझ में आती होगी, है ना। इसको आप नोट डाउन करो, और मैं अभी 2 डेफिनेशन और हैं, फिर अपने इस वीडियो को अपने क्लोज करते हैं, फिर नया लेक्चर अपना आएगा। तो बच्चों अब ये 2 डेफिनेशन बची हैं, है ना, इसको हम पढ़ते हैं। बताओ मेरे साथ में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, आपको पहले ही बताया था सर, ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। तो ऐसी लाइन को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द अपर्चर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जैसे मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये मेरी क्या बन रही है, डायमीटर बन रही है ना। तो स्फेरिकल मिरर की डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर, है ना। और तुम हिंदी भाषा में मतलब एक आमतौर की भाषा में ये भी बोल सकते हो सर, जितने हिस्से पे लाइट गिर रही है ना, जितने हिस्से पे लाइट गिर रही है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। और अपने जो मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होता है, वो हम क्या लेते हैं, छोटा छोटा अपर्चर वाला मिरर लेते हैं, है ना, ताकि जो सारी की सारी रेज हैं वो हमारी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट करें। अगर मिरर तुमने बड़ा ले लिया जिसका अपर्चर बड़ा है, तो वो एक पॉइंट पे मतलब एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर वो पैरेलल आ रही हैं। ये 12th क्लास की बात है, ठीक है, लेकिन हम 10th क्लास में और 12th क्लास में स्मॉल अपर्चर वाले से ही काम चलाते हैं कि भाई हम स्मॉल अपर्चर का मिरर है। तो इतना याद रख लो कि डायमीटर जो होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की स्फेरिकल मिरर की, उसको हम अपर्चर बोल देंगे, या फिर जितने हिस्से पे लाइट हमारी इंटरसेक्ट कर रही गिर रही है दैट इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। और हम क्लास 10th में क्लास 12th में हम मिरर जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल अपर्चर का मिरर यूज करते हैं, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स वेरी वेल, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5। ओके, सो आप जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, है ना, और जो पहले से देखते हुए आ रहे हैं, मैंने ऑनलाइन बैच मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें अभी रनिंग में क्लास 10th का बैच चल रहा है, ठीक है। तो आप अगर पर्सनल गाइडेंस समझना चाहते हैं, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को पर्सनल इंटरेक्शन करना है सर के साथ में, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, और उनको आई होप उनको मदद मिलेगी इन चीज़ों को सही तरीके से समझने में, है ना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती और हम कहते हैं कि हमसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है ना। तो फिजिक्स को हम बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल तुम देखोगे अपने आप आराम से बनेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।